अस्सलाम वालेकुम। बाय RH इनकम्पैटिबिलिटी इज़ डेंजर टू डेवलपिंग बेबी एंड मदर। मतलब ये RH इनकम्पैटिबिलिटी क्यों डेंजरस है? ये RH इनकम्पैटिबिलिटी की ऐसी कंडीशन है जो कि मैंने बहुत डिटेल में ये वीडियो बना के अपने चैनल पे अपलोड की है। ठीक है, RH इनकम्पैटिबिलिटी ये एक ऐसी कंडीशन है जो क्या नाम है प्रेग्नेंट फीमेल्स में पाए जाते हैं, जिसमें क्या होता है कि उनका ब्लड RH नेगेटिव होता है और जो उनका फीटस होता है यानी जो उनका बेबी होता है वो क्या होता है, वो RH पॉजिटिव होता है, यानी कि इनहेरिटेड फ्रॉम फादर। ठीक है, क्योंकि अगर मदर का RH नेगेटिव है तो इट मीन्स आपको जाहिर सी बात है फादर से आया होगा RH नेगेटिव। तो RH इनकम्पैटिबिलिटी कैन बी डेंजरस ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बिकॉज द मदर्स इम्यून सिस्टम मे अटैक द बेबीज रेड ब्लड सेल्स थिंकिंग दे आर फॉरेन। फॉरेन क्या होता है? जो बाहर से आया। आप बाहर मुल्क से आए हो तो आप कहलाओगे फॉरेन। ठीक है, क्या कहलाओगे? फॉरेन। तो बिल्कुल वैसे ही जो आपके मदर्स की बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है ना, वो क्या हुआ कि जब ड्यूरिंग डिलीवरी या ड्यूरिंग प्रेगनेंसी थोड़ा सा मिक्स होता है ब्लड, तो उस दौरान क्या होता है कि एंटीबॉडीज़ जनरेट हो जाएंगी। अच्छा याद रखना, हमारे ना बॉडी में नेचुरली एंटीबॉडीज़ हैं, लेकिन वो ए, जैसे सपोज करो मेरा ब्लड ग्रुप ए है तो मेरे पास एंटीबॉडी बी है। लेकिन ये जो हमारे पास जो RH नेगेटिव और जो RH पॉजिटिव वाले होते हैं ना, ये है, इसमें ना हमारा इम्यून सिस्टम खुद से एंटीबॉडीज़ जनरेट करता है जब क्या नाम है दूसरा ऑपोजिट RH ग्रुप हमारी बॉडी में एंटर हो जाता है। सपोज़ करो मेरी बॉडी में RH नेगेटिव ग्रुप है, ठीक है, तो जब क्या नाम है मुझे RH पॉजिटिव ग्रुप चढ़ेगा ना मेरी बॉडी में, फिर मेरी बॉडी सिग्नल्स देगी इम्यून सिस्टम को कि भाई अब क्या नाम है एंटीबॉडीज़ जनरेट करो। ठीक है, एंटीबॉडीज़ क्या करो, जनरेट करो RH पॉजिटिव के खिलाफ। मतलब मेरी बॉडी में बाय बर्थ नहीं है मेरे पास ये बॉडीज़, लेकिन मेरा इम्यून सिस्टम अल्हम्दुलिल्लाह इतना कैपेबल है कि अगर मैं कोई ओपोजिट RH ब्लड लूँ, RH ब्लड टाइप लूँ, तो वो फ़ौरन से क्या कर लेगा, एंटीबॉडीज़ जनरेट कर लेगा। अब पढ़ते हैं इसमें होता क्या है, RH इनकम्पैटिबिलिटी होता क्या है, थोड़ा सा समझने में बहुत डिटेल में समझा चुकी हूँ, लेकिन दोबारा से समझ लो। ब्लड हैज़ अ प्रोटीन कॉल्ड द RH फैक्टर, जो कि फर्स्टली क्या नाम है रीसस मंकी में डिस्कवर्ड की थी 1930s में। ठीक है, लैंड स्टीनर ने डिस्कवर्ड किया था। ठीक है, ब्लड के पास एक प्रोटीन होती है जिसको हम बोलते हैं RH फैक्टर, जो कि RBCs या एरिथ्रोसाइट्स की सरफेस पे होती है। ठीक है, RH पॉजिटिव का मतलब ये है कि प्रोटीन प्रेजेंट है, और RH नेगेटिव का मतलब है प्रोटीन एब्सेंट है। प्रॉब्लम कब है कि मदर इज़ RH नेगेटिव, यानी कि मदर के RBCs पे कोई RH फैक्टर प्रेजेंट नहीं है। ठीक है, लेकिन जो बेबी है ना उसके रेड ब्लड सेल्स पे RH फैक्टर प्रेजेंट है। जाहिर सी बात है फादर से ही आया होगा। वाई इट इज़ डेंजरस, ये डेंजरस क्यों है? मदर्स बॉडी सीज बेबीज़ ब्लड इज़ फॉरेन। ठीक है, अब क्या हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर डिलीवरी के दौरान, मोस्टली जो देखा गया है डिलीवरी के दौरान क्या होता है, थोड़े से ml ब्लड का ना मिक्स हो जाता है, एंड दिस इज़ वेरी नॉर्मल। आप ये देखो ना कि सपोज़ करो एक मदर है जिसका ब्लड ग्रुप ए है और एक बेबी है, यानी कि फीटस जो उसका है, ठीक है, मतलब उसके फीटस का जो ब्लड ग्रुप है वो सपोज़ कर लो बी है, तो अगर वो भी ड्यूरिंग डिलीवरी थोड़ा सा मिक्स हो रहा है तो आपका बॉडी एज अ फॉरेन लेगा, लेकिन वो इतना कम होता है ना, ब्लड इतना कम होता है, कुछ ml होता है, बिल्कुल कुछ ml होता है। ठीक है, अब क्या हुआ ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी अ स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेबीज़ ब्लड कैन मिक्स विद द मदर्स ब्लड। क्या होता है कि थोड़ा सा अमाउंट जो होता है ना ब्लड का वो मिक्स हो जाता है मदर्स के ब्लड से। ठीक है, ये फर्स्ट प्रेगनेंसी में तो हो गया। अब क्या हुआ कि फ़र्स्ट प्रेगनेंसी में जो डिलीवरी हुई वो बहुत सेफली हो गई बिकॉज बॉडी में एंटीबॉडीज़ है नहीं। लेकिन मसला क्या हुआ, मसला हुआ फ्यूचर प्रेगनेंसीज़ के लिए। ठीक है, क्योंकि अब मदर की बॉडी में RH पॉजिटिव के खिलाफ एंटीबॉडीज़ जनरेट हो गई हैं। अगर दोबारा से फ्यूचर प्रेगनेंसी में जो फीटस हुआ मदर का वो RH पॉजिटिव हुआ तो क्या होगा ड्यूरिंग प्रेगनेंसी या फिर ड्यूरिंग डिलीवरी क्या होगा कि जब थोड़ा सा ब्लड मिक्स होगा तो वो बेबीज़ के रेड ब्लड सेल्स को डैमेज कर देगा, जिसकी वजह से जो न्यूबॉर्न बेबीज़ दुनिया में आएगा वो सीवियर एनीमिया उसको होगा, जॉइंटिस यानी पीलिया होगा उसको, और वो बहुत मुश्किल होगा कि वो सर्वाइव कर पाए। ठीक है, तो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी और डिलीवरी स्मॉल अमाउंट ऑफ द बेबीज़ ब्लड कैन मिक्स विद द मदर्स ब्लड। द मदर्स इम्यून सिस्टम दैन रिकोगनाइज RH पॉजिटिव सेल्स एज अनफेमिलियर। वो जानता ही नहीं है, वो तो उसके लिए नया है। जो चीज़ नहीं है वो फॉरेन कंसिडर की जाएगी और उसके अगेंस्ट फ़ौरन से आपका इम्यून सिस्टम क्या करेगा, एक्शन लेगा। ठीक है, तो प्रोड्यूस कर देगा एंटीबॉडीज़ अगेंस्ट दैम, और इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन। क्या बोलते हैं, सेंसिटाइजेशन। क्या बोलते हैं इस प्रोसेस को, हम बोलते हैं सेंसिटाइजेशन। एंटीबॉडीज़ अटैक बेबीज़ रेड ब्लड सेल्स इन लेटर प्रेगनेंसीज और समटाइम्स लेट इन द फर्स्ट वन में भी कभी कभार हो जाता है, तो थोड़ा बहुत। दीज एंटीबॉडीज़ क्रॉस द प्लेसेंटा, ये एंटीबॉडीज़ प्लेसेंटा को क्रॉस कर लेंगी, दे डिस्ट्रॉय द बेबीज़ रेड ब्लड सेल्स। दिस कंडीशन इज कॉल्ड हीमोलिटिक डिजीज़ ऑफ द न्यू बॉर्न। ठीक है, तो ये हीमोलिटिक डिजीज़ हो जाएगी न्यू बॉर्न में। रिस्क टू द डेवलपिंग बेबी व्हेन द रेड ब्लड सेल्स आर डिस्ट्रॉयड, तो सीवियर एनीमिया, लो ऑक्सीजन सप्लाई, जॉइंटिस हो जाएगा आफ्टर बर्थ, इन लार्ज लीवर एंड स्प्लीन, फ्लूइड बिल्डअप इन द बॉडी। ठीक है, ब्रेन डैमेज फ्रॉम हाई बिलिरुबिन लेवल्स इन सीवियर केसेज स्टिल बर्थ। ठीक है ना, तो रिस्क टू द मदर, यूजुअली द मदर डज नॉट बिकम सीरियसली इल बट रिस्क इंक्लूड
यूजुअली मदर को कुछ होता नहीं, लेकिन कुछ रिस्क हो जाते हैं। इम्यून सेंसिटाइजेशन परमानेंट वंस इट हैपेंस। कॉम्प्लिकेशंस इन फ्यूचर प्रेगनेंसीज, कॉम्प्लिकेशन हो सकती है फ्यूचर प्रेगनेंसीज में। इमोशनल एंड मेडिकल स्ट्रेस फ्रॉम फैटल कॉम्प्लिकेशन। सो द मेजर डेंजर इज एक्चुअली टू द बेबी, नॉट फिजिकल हार्म टू द मदर। ज़्यादा खतरा बच्चे को ही है। वाइल दिस प्रॉब्लम इज नाउ प्रिवेंटेबल, डॉक्टर्स गिव RH नेगेटिव मदर्स कैन इंजेक्शन कॉल्ड RH और D इम्यून ग्लोब्यूलिन एंटी D इंजेक्शन। मतलब ना अगर फर्स्ट प्रेगनेंसी में ऐसा हो गया ना, तो फिर अब जो फ्यूचर प्रेगनेंसीज होगी ना, उसके स्टार्टिंग में भी ये इंजेक्शन दे दी जाएंगे, जिसको हम बोलते हैं रो D इम्यून ग्लोब्यूलिन, ठीक है। एंटी D इंजेक्शन होते हैं ये बेसिकली, ठीक है। जो कि क्या होगा कि हार्मफुल एंटीबॉडीज बॉडी में नहीं बनेगा, तो सेफली डिलीवरी भी होगी और सब कुछ अच्छा हो जाएगा।